नमस्कार दोस्तों, कहानियाँ जीवन की में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है पिता की आखिरी दावत। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम विजय है। मैं वो सच बताने जा रहा हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। अगर ये सब मैंने खुद ना झेला होता तो शायद कभी यकीन न करता कि आत्माएं वाकई लौटकर हमें सबक सिखाती है। मेरे पिता रामदयाल बहुत साधारण आदमी थे, पर उनके हौसले असाधारण थे। गांव से शहर आकर उन्हें छोटी सी दुकान खोली थी और धीरे धीरे मेहनत और ईमानदारी से उसे बड़ा कर दिया। आज हमारे पास मकान, दुकान, बैंक बैलेंस था, मगर सच कहूँ उनकी मेहनत की कदर हमने कभी नहीं की। फिर अचानक एक शाम पिताजी को दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़कर चले गए। घर में मातम छा गया। माँ लक्ष्मी देवी का रो रो कर बुरा हाल था, मगर मेरे और मेरे छोटे भाई सूरज के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, जब अब हम करोड़ों की विरासत के मालिक हैं। 7वां दिन भी पूरा नहीं हुआ था कि मैंने सूरज से कहा, भाई आज पार्टी होनी चाहिए, आखिर अब सब हमारा है। सूरज तुरंत मान गया, बोला सही कहा, इतने साल पिताजी ने हमें रोका टोका में रखा, अब तो मुझे करने का टाइम आ गया। हमने होटल से बिरयानी, कबाब, मिठाइयाँ और शराब तक मंगवाई। जब खाना आया तो हमारी पत्नियां भी खुश हो गई। भाभी ने हंसते हुए कहा, वाह, असली रईसों वाली जिंदगी शुरू हो गई। माँ एक कोने में बैठी थी, उनकी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुम लोग जश्न मना रहे हो। क्या इतना भी इंतजार नहीं कर सकते? लेकिन हम पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने हंसते हुए कहा, माँ, पिताजी ने सब कुछ हमारे लिए ही तो बनाया था। अब मालिक हम हैं और मालिक को मजे भी करने चाहिए। डाइनिंग टेबल पर खाना सजाया गया। जैसे हम बैठने वाले तभी कुछ अजीब हुआ। टेबल के छोर पर रखी खाली कुर्सी अपने आप खिसक गई। हम सब सन्न रह गए। सूरज ने डरते हुए कहा, यह क्या था? हवा होगी शायद। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। सामने रखी प्लेट धीरे धीरे खाली कुर्सी की ओर खिसक गई, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति वहां बैठकर खाने लेने वाला हो। मेरे हाथ से चम्मच गिर पड़ा। माँ ने कांपती आवाज में कहा, ये तुम्हारे पिताजी का इशारा है। ये उनकी जगह थी, तुमने उन्हें बुला दिया, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी यही है। हम सुन के रोंगटे खड़े हुए। हमने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब सही हो गया, लेकिन तभी अचानक घर की लाइट चपकने लगी और बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अंधेरे में एक भारी आवाज गूंजी, विजय। सूरज मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये पिताजी की आवाज थी। आवाज गहरी हो गई, बेटा, तुम्हें याद है जब मैं भूखा रहकर तुम्हें खिलाता था, बारिश में खुद भीग कर तुम्हें चाहता उड़ाता था, जब रात रात भर जागकर दुकान में बैठता था ताकि तुम्हारे स्कूल की फीस भर सकूं? क्या इसलिए कि मेरी मौत के 7 दिन बाद ही तुम मेरी मेहनत का मजाक उड़ाओ? हम दोनों भाई कांप रहे थे, पसीने से भीग चुके थे। सचमुच हमें लगा कि छठी का दूध याद आ गया। इतना कहती अचानक दीवार टंगी थी पिताजी की तस्वीर हिलने लगी। फिर घर की बड़ी घड़ी एकदम रुक गई। उसकी सुइयां वहीं ठहर गई। बर्तन खड़खड़ाने लगे, जैसे किसी ने जोर से टेबल पर हाथ पटका हो। वो डर के मारे चीख पड़ी और माँ से लिपट गई। माँ ने रोते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी चले गए, लेकिन उनकी आत्मा चैन से नहीं सो पाई। वो चाहते कि तुम उनके संस्कारों को अपनाओ, ना कि उनकी मेहनत को बर्बाद करो। हमारी रूह कांप गई। आवाज फिर गूंजी, याद रखो, असली विरासत जमीन जायदाद नहीं बल्कि संस्कार और मेहनत है। अगर तुमने उन्हें खो दिया तो ये दौलत तुम्हें खा जाएगी। फिर अचानक खिड़कियां धड़धड़ा बंद हो गई और सन्नाटा छा गया। लाइट्स वापस आ गई, लेकिन हमारे अंदर का अंधेरा अब तक नहीं गया था। उस रात हम दोनों भाई सो नहीं पाए। सुबह दुकान पहुंची तो देखा मुख्य दरवाजा ताला टूट पड़ा था। डरते डरते अंदर गए तो पाया सब कुछ जिसका तस था। ना कोई सामान चोर, ना कोई नकदी गायब हुई। हम समझ गए ये पिताजी का इशारा था। हम दोनों भाई रोते रोते माँ के पैरों में गिर पड़े। माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने पिता की कदर नहीं की। हम वादा करते हैं कि अब उनकी तरह मेहनत करेंगे और उनकी दी हुई इज्जत कभी नहीं खोएंगे। माँ ने गले लगाया और कहा, बेटा, अगर तुमने ये सीख ले ली तो समझो कि तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिल गई। उस दिन के बाद से हमारी जिंदगी बदल गई। हमने विरासत को दिखावे और मनमस्ती में बर्बाद नहीं किया,
बल्कि पिता की तरह मेहनत और ईमानदारी से उसे और आगे बढ़ाया। और जब भी मैं अपने बच्चों को देखता हूँ तो उन्हें यही सिखाता हूँ, पैसा कभी स्थायी नहीं होता, असली दौलत वही है जो बड़ों का सम्मान, मेहनत और संस्कार। आज भी जब कभी रात को मैं अकेले में बैठता हूँ तो लगता है जैसे पिताजी की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही है। विधि याद रखना, अगर मेहनत और इज्जत खो दी तो दौलत भी तुमसे बर्बाद कर देगी। और सच कहूँ, उस रात की घटना ने मेरी रूह तक हिला दी। सच में पिताजी ने हमें छठी का दूध याद दिला दिया था। पिता की मेहनत और बलिदान की कदर करनी चाहिए। असली विरासत पैसे नहीं बल्कि संस्कार और इज्जत है। अगर हम बड़ों की भूल सीख जाएं तो वही दौलत हमें बर्बाद कर देती है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।